भारत में चुनावों के दौरान आप बड़े शौक से सीटों की टैली देखते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। लेकिन आज हम आपको भारत के लोगों के स्वास्थ्य की टैली दिखाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य की टैली आज आपको दिखाएंगे। और ये टैली अच्छी नहीं है। ये वो आंकड़े हैं जिनसे ना तो हिंदू बच पाएंगे और ना ही मुसलमान बच पाएंगे। इन्हें देखकर हिंदू परिवार भी चिंता में पड़ेंगे और मुस्लिम परिवार भी आज उतनी ही चिंता में पड़ जाएंगे, और बचाने वाला कोई नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब कैसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया डायबिटीज द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में यह पता चला है कि भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज का अब सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, और भारत के करोड़ों लोग अब परिश्रम करने की उम्र में बीमार होकर अपना इलाज करा रहे हैं। यह स्टडी वर्ष 2008 से 2020 के बीच लगभग 12 वर्षों तक चली, जिसमें भारत के 1,13,000 लोगों को शामिल किया गया, और इनमें भी लगभग 80,000 लोग ग्रामीण भारत के थे। देखिए स्टडी में क्या आया है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 से 19 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे, लेकिन अब 10 करोड़ लोग से ज्यादा ऐसे हैं हमारे देश में जो डायबिटीज के शिकार हैं। अब आप देखिए 2023 में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, 2019 में 7 करोड़ लोग शिकार थे, और सिर्फ 4 साल में 44% मामले जो हैं बढ़ गए हैं। अब हमारे पूरी जनसंख्या में 11.4% जो जनसंख्या है वो डायबिटिक है, और पूरी जनसंख्या का 15.3% हिस्सा ऐसा है जो प्री डायबिटिक है, जिन्हें अभी डायबिटीज हुई तो नहीं है लेकिन आगे चलकर हो सकती है। लेकिन इन लोगों के शरीर का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये सारे लोग डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हुए हैं, यानी ये 15%। अब आप सोचिए ये 15% और 11% जब मिल जाएंगे तो लगभग 26-27% की आबादी हमारी डायबिटिक हो जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के लोगों को डायबिटीज की शिकायत सबसे ज्यादा है, जबकि पूर्वी और उत्तर भारत में यह स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। केरल के हर 100 में से 25, गोवा और पुडुचेरी के हर 100 में से 26, तमिलनाडु के हर 100 में से 15 लोगों को डायबिटीज की बीमारी है। मैं पूरे नक्शे पर आपको दिखाता हूं। भारत में डायबिटीज के जो मरीज हैं, देखिए चंडीगढ़ में 20% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, पंजाब में 13% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, दिल्ली में 18% लोग डायबिटीज के मरीज हैं, सिक्किम में 13% लोगों को डायबिटीज है, पश्चिम बंगाल में 14% लोगों को डायबिटीज है, तमिलनाडु में 18% लोगों को डायबिटीज है, और केरल में देखिए सबसे ज्यादा 25% लोगों को डायबिटीज है, हरियाणा में 12% लोगों को डायबिटीज है, गोवा में 26% लोगों को डायबिटीज है। यहां आपको एक खास बात यह देखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% लोगों को डायबिटीज है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे कम सिर्फ 4.8% लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की दिनचर्या में आज भी परिश्रम काफी ज्यादा है। लेकिन अब से कुछ साल बाद उत्तर प्रदेश के लोग भी डायबिटीज से बीमार जरूर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्री डायबिटिक लोगों की संख्या जो है वो 18% हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हुए हैं, और ये हैं 18%। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज शहरी लोगों की बीमारी है, उन लोगों को हम आज ये बताएंगे कि अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को यह बीमारी हो रही है, यानी शहर और गांव दोनों के लोगों को डायबिटीज बराबर मार रही है। शहरी भारत में 16.4% और ग्रामीण भारत में लगभग 9% लोगों को डायबिटीज है। देखिए शहरी इलाकों में 16.4%, यह बात सही है कि आज भी शहरों में डायबिटीज ज्यादा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी अब 9% लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो रही है। महिलाओं में 10.7% महिलाओं को
डायबिटीज है और पुरुषों में 12% लोगों को डायबिटीज है। और ये वो लोग हैं जो हर दिन दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयों पर जिंदा है। और यहां बात सिर्फ डायबिटीज की नहीं है। आप में से जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं वो जानते हैं कि डायबिटीज होने के बाद आपकी दिनचर्या पर कितना बुरा असर पड़ता है और आपके शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज आपके शरीर को खोखला कर देती है। अब ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, यानी जिनका शरीर खोखला हो चुका है या होने वाला है। भारत के 39.5% यानी 55 करोड़ 30 लाख लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत है। यानी 55 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि हमारे 39% आबादी का हिस्सा है, जो पेट के आसपास से मोटे हैं, जो ओवरवेट है, जिन्हें मोटापे की बीमारी है। और यह मोटापा भी शहरों में 40% लोगों को है और अब गांव के लोगों को भी, गांव में भी 23% लोगों को यह मोटापा है। देखिए आप, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे देश के 24% यानी 34 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और यह हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की मुख्य वजहों में से एक माना जाता है। इसी तरह भारत के 35.5% यानी 50 करोड़ लोगों को आज हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और आजकल आप देखते होंगे कि लोगों को अचानक नाचते गाते हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी करते हुए, जिम में भाग दौड़ करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। और इसके पीछे यही एक कारण है कि हमारे देश के हर 100 में से 35 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है। और आपने इस तरह के जो तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लोग कुछ कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और नाचते नाचते अचानक हार्ट अटैक आता है और लोग गिरकर मर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है, हमारे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। वो जानते ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। वो जानते ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। वो जानते ही नहीं है कि अब वो मोटापे के शिकार हो गए हैं। और इस बात को लेकर जो जागरूकता है स्वास्थ्य को लेकर, वो आज भी हमारे देश में बहुत कम है। अब एक बार आप फिर से सोचिए कि जिस देश के 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो, लगभग 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हों, 110 करोड़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल असामान्य हो, 55 करोड़ लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत हो, 50 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन हो, वो पूरा की पूरा देश कितना बीमार होगा।